बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल ज़िलज़ाल। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, जब ज़मीन अपनी सख्त जुम्बिश से हिला दी जाएगी। व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा, और वो ज़मीन अपने अंदर की चीज़ों को, अपने बोझ को निकाल कर बाहर फेंकेगी। इससे मुराद मुर्दे हैं कि जब वो मुर्दों को निकाल कर बाहर फेंक देगी। वक़ालल इंसानु मा लहा, उस वक्त इंसान ये कहेगा कि इसको क्या हुआ है कि ये इस तरह से हिल रही है और अपने अंदर के मुर्दों को निकाल कर बाहर कर रही है। यौम इज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, और उस रोज़ ज़मीन सब अच्छी और बुरी ख़बरें बयान करने लगेगी। इस सबब से बिअन्न रब्बका औहा लहा, इस सबब से कि उसके रब को इसी बात का हुक्म हुआ है कि जिसने जैसा अमल किया होगा, अच्छा या बुरा, ज़मीन सब कह देगी। ये उसकी शहादत होगी। यौम इज़िन यसदुरुन्नासु अश्तातन लियुरौ आमालहुम, और उस दिन लोग मुख्तलिफ़ जमात होकर के लौटेंगे। मैदान महशर से लोग मुख्तलिफ़ जमात होकर के लौटेंगे। कुछ जमातें जन्नती होंगी और कुछ दोज़खी होंगी, और वो अपने जन्नत और दोज़ख की तरफ चली जाएंगी। लियुरौ आमालहुम, ताकि वो अपने आमाल के समरात को देख लें। फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा, सो जिस शख्स ने ज़र्रा बराबर भी कोई नेक काम किया होगा तो वो उसको देख लेगा। वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा, और जिसने कोई ज़र्रा बराबर भी बुरा अमल किया होगा तो वो उसको भी देख लेगा कि उस वक्त तक वो खैर और शर बाक़ी रही हो। वरना अगर कुफ्र के सबब से वो चीज़ फ़ना हो चुकी हो या ईमान और तौबा के ज़रिए से कोई बदी, कोई गुनाह माफ़ हो चुका हो, तो वो इसमें दाखिल नहीं है। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, तो इसमें मुफ़स्सिरीन के मुख्तलिफ़ अक़वाल हैं कि इस आयत में जिस ज़लज़ले का ज़िक्र है ये वो ज़लज़ला है जो नफ़क़े ऊला से पहले दुनिया में होगा। जैसे कि अलामात क़यामत में इस ज़लज़ले का ज़िक्र आया है, या इस ज़लज़ले से मुराद नफ़क़े सानिया के बाद जब मुर्दे ज़िंदा होकर ज़मीन से उठेंगे उस वक्त का ज़लज़ला है। तो इसमें मुफ़स्सिरीन के मुख्तलिफ़ अक़वाल हो गए हैं, और इसमें भी कोई बाइद नहीं कि ये ज़लज़ले मुतअद्दिद हों। इसमें भी कोई बाइद नहीं कि ज़लज़ले मुतअद्दिद हों, एक नफ़क़े ऊला से पहले, दूसरा नफ़क़े सानिया के बाद, मुर्दों के ज़िंदा होने के वक्त, और इस जगह यही दूसरा ज़लज़ला मुराद हो, यानी कि नफ़क़े सानिया के बाद का। व अख़रजतिल अर्ज़ु अथक़ालहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ज़लज़ले के मुताल्लिक़ ये इरशाद फ़रमाया कि ज़मीन अपने जिगर के टुकड़े, यानी कि सोने की बड़ी चट्टानों की सूरत में उगल देगी। उस वक्त एक शख्स जिसने माल के लिए किसी का कत्ल किया था, वो देख कर कहेगा कि ये वो चीज़ है जिसके लिए मैंने इतना बड़ा जुर्म किया था। जिस शख्स ने अपने रिश्तेदारों से माल की वजह से क़ता ताल्लुक़ किया था, वो कहेगा कि ये वो चीज़ है कि जिसके लिए मैंने ये हरकत की थी। जो चोर जिसका हाथ चोरी की सज़ा में काटा गया था, उसको देखकर कहेगा कि ये उसके लिए मैंने अपना हाथ गंवा दिया था। फिर कोई भी इस सोने की तरफ मुतवज्जा न होगा। फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा, इस आयत से खैर से मुराद वो खैर है। आयत में खैर से मुराद वो खैर है जो शरअन मोतबर है, यानी जो ईमान के साथ हो। बग़ैर ईमान के अल्लाह के नज़दीक कोई नेक अमल काबिल कबूल नहीं है। यानी आखिरत में ऐसे नेक अमल का जो हालत कुफ्र में किया है कोई एतबार नहीं होगा कि दुनिया में उसका बदला दे दिया जाए। इसीलिए इस आयत से इस पर इस्तदलाल किया गया है कि जिस शख्स के दिल में ज़र्रा बराबर भी ईमान होगा वो बिला आखिर जहन्नम से निकाल लिया जाएगा, क्योंकि इस आयत के वादे के मुताबिक उसको अपनी नेकी का फल भी आखिरत से मिलना ज़रूर है। और कोई भी नेकी ना हो तो ख़ुद ईमान बहुत बड़ी दौलत है, ख़ुद ईमान ही उसकी बहुत बड़ी नेकी है। इसलिए कोई मोमिन कितना ही गुनहगार हो हमेशा जहन्नम में ना रहेगा। अलबत्ता काफिर ने अगर दुनिया में कुछ नेक अमल भी किए तो शर्त अमल यानी ईमान के न होने की वजह से
وہ عمل ان کے رائگاں ہو جائیں گے، اس لیے آخرت میں اس کی خیر ہی نہیں۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اس سے مراد وہ شر ہے جس سے اپنی زندگی میں اس نے توبہ نہ کی ہو، کیونکہ توبہ سے گناہوں کا معاف ہونا قرآن اور حدیث دونوں سے ثابت ہے۔ البتہ جس گناہ سے اس نے توبہ نہیں کی ہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، آخرت میں اس کا نتیجہ ضرور سامنے آئے گا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو مخاطب کر کے فرمایا کہ دیکھو، ایسے گناہوں سے بچنے کا پورا اہتمام کرو جن کو چھوٹا یا حقیر سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر بھی مواخذہ ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت قرآن کی سب سے مستحکم اور جامع آیت ہے۔ اور حضرت انس ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اذا زلزلت کو نصف القرآن اور قل هو اللہ احد کو ثلث القرآن اور قل یا ایھا الکافرون کو ربع القرآن